Hello children, welcome to Dikshant EduTech. I am Jyoti, your EVS teacher. So today we are going to learn our EVS subject. Okay, and the topic is keeping fit. Keeping fit. हम लोग अपने बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपने डेली लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो हम लोग कैसे अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग लर्न करने वाले हैं और डिटेल में हम लोग इस लेसन को समझेंगे कि हमें अपने बॉडी को फिट रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so we should keep our body fit and healthy. हमें अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना चाहिए। ठीक है, यानी स्वस्थ रखना चाहिए। जैसे इस पिक्चर में हमें दिख रहे हैं कुछ चिल्ड्रन हैं आपकी तरह। ठीक है, और ये बच्चे कितने हेल्दी दिख रहे हैं, कितनी स्माइल कर रहे हैं, है ना। तो क्यों कर रहे हैं? ये फिट है, हेल्दी है, इसलिए ये स्माइल कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग अंदर से फिट नहीं रहेंगे, हमारा बॉडी जो है हेल्दी नहीं रहेगा, तो हम स्माइल नहीं करेंगे, हम थके थके लगते हैं, है ना। तो हम क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी दिखना चाहिए। कैसे? इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर ये सारे जो बच्चे हैं देखो कितना ये स्माइल कर रही है, ये भी, ये दोनों, है ना। ये लोग कैसे दिख रहे हैं? एकदम हेल्दी दिख रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं और अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं एकदम हाय। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी जो है वो एकदम फिट है। जब हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि हम बीमार हैं, या हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होने से इस तरह से हमें स्माइल नहीं करते हैं, हम बेड पे सोए रहते हैं, है ना। तो अपनी बॉडी को किस टाइप से, किस तरह से हम लोग फिट रखेंगे, किस तरह से हम लोग हमेशा इस टाइप से दिखेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या अपने रूटीन में किन चीज़ों को लाना होगा कि हम लोग अपनी बॉडी को फिट रख सकें। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, अभी हम लोग देखते हैं। वन बाय वन हम लोग इस चीज़ों को, इन जो भी एक्टिविटी है उन्हें हम अपने डेली लाइफ में लाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है, चिल्ड्रन, बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? प्लेइंग, खेलना। ठीक है, सभी को क्या पसंद होता है? प्लेइंग, खेलना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कैसे ये दोनों बॉल से खेल रही हैं, दोनों ये गर्ल दिख रहे हैं, ये यहाँ इसके पास बॉल फेंक रही है, वो उसके पास फेंक रही है ना। तो ये सब जो गेम है, ये सब गेम है, इससे क्या है, हम लोग आउटडोर यानी घर के बाहर जाते हैं और फ्रेंड्स के साथ बॉल से खेलते हैं। तो इससे हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट है वो एक्टिव होता है ना। हम लोगों को खड़े होकर के तो हम नहीं खेलते हैं, हम लोग यहाँ से वहाँ जंप करते हैं, फिर बॉल पकड़ते हैं। इस टाइप से जब करते हैं तो हमारा पूरा बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाता है। इससे क्या होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है जब हम खेलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या करना चाहिए? प्लेइंग, खेलना। और खेलने में सिर्फ बॉल नहीं होता है, हम लोग और भी दूसरे टाइप्स के गेम्स जो हैं वो खेलते हैं। ठीक है, जैसे ये हुला हुप, यहाँ एक रिंग होता है, उसे कमर में लेकर के इस तरह से किया जाता है। और ये वाला गेम भी बहुत मज़ा आता है, बहुत लोगों को सीखना पड़ता है। इसमें भी पूरी बॉडी जो है वो मूव करती है। ये एक तरह से एक्सरसाइज ही है हमारी बॉडी का। फिर यहाँ पर ये
रस्सी से जंप करना जो करते हैं हम लोग, ये भी स्कीपिंग, ये भी एक बहुत अच्छा जो है, ये हमारी बॉडी के लिए ये गेम बहुत मतलब अच्छा, इससे हमारी बॉडी में अच्छा मूवमेंट आता है, हमारी बॉडी पूरा थकती है, हम लोग पूरा थक जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एक्सरसाइज होता है। जो खेल रही है और जो खिला रहे हैं, वो दोनों को इनमें एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो गेम है, ये दोनों जो गेम है, ये क्या है, इससे हमारी बॉडी पूरा मूव होती है, हम लोग दौड़ते हैं, जंप करते हैं, इस तरह से रिंग को अपने कमर में लेकर के उसे घुमाते हैं, तो क्या होता है, हर पार्ट जो है वो एक तरह से एक्सरसाइज करती है, हर पार्ट जो हमारी बॉडी की है वो एक तरह से एक्सरसाइज करती है। तो हमें खेलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए प्लेइंग यानी खेलना सबसे ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल में घर में हम बैठकर वीडियो गेम, ठीक है, मोबाइल में जो गेम आते हैं वो बैठकर सिर्फ हमारा जो फिंगर है वही मूव करता है ना। आप एक जगह बैठ जाते हो तो आप घंटों घंटों तक वहीं बैठे रहते हो और सिर्फ आपका फिंगर जो है वही मूव करता है, आप जिस तरह से लेटे हो उसी टाइप से लेटे रहते हो, है ना। तो पूरा बॉडी जो है वो एक टाइप से बस पड़ा हुआ है, खाली आपका फिंगर मूव कर रहा है और उसकी लाइट्स जो है वो हमारी आँखों को थकाती है। जबकि गेम जब हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते हैं उसमें हम लोगों की आँखें या कोई भी पार्ट उतना हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि हम लोग जब आउटडोर गेम खेलते हैं तो हमें मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स से बात करते हुए खेलते हैं, हंसते हुए खेलते हैं, है ना। तो इस टाइप से जब हम लोग खेलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के लिए, यानी हमारे माइंड से लेकर के हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आउटडोर गेम्स जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन गेम्स के अलावा कुछ और गेम्स हैं यहाँ पर, जैसे रिंगा रिंगा। रिंगा रिंगा खेले हो ना आप लोग, हाथ को पकड़ करके और सर्कल बनाते हैं और फिर हम लोग ये राइम्स भी गाते हैं, रिंगा रिंगा रोजेस, है ना। तो इसमें क्या होता है, सभी लोग एक साथ गाते भी हैं, उससे क्या है, हमारा जो बोलना है वो बोलते भी हैं, उसमें हंस हंस के बोलते हैं और फिर एक सर्कल बनाते हैं, अपनी बॉडी को अपना कंट्रोल में रख करके हम लोग सर्कल बनाते हैं और फिर अप डाउन सब होते हैं। तो वो क्या होता है, उससे हमारा पूरा बॉडी जो है वो एक टाइप से एक्सरसाइज करता है। उसके बाद ट्रम्पलिंग, इसमें क्या करते हैं, इसमें जंप करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने इस पे जंप किया होगा, ये मेले में या किसी पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में, ये सब ये जो झूले वगैरह लगे रहते हैं वहाँ पर ये भी रहता है, जिस पे खड़े होकर के जंप करना पड़ता है। जितनी ज़ोर से आप जंप करोगे वो उसे आपको उतनी ऊपर फेंकता है। तो इसमें भी क्या होता है, हम लोग बहुत मज़ा करते हैं, मज़ा करने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदे वाला हो जाता है, हमारी बॉडी फिट हो जाती है। खेलना भी एक तरह से एक्सरसाइज है, ठीक है। बट खेलने के टाइम हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए कि हम गिरे नहीं, हम अच्छे से खेलें। जैसे इस पे ही जंप कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हमें सेंटर में जंप करना है, साइड में नहीं। साइड में हम जंप करेंगे तो हम बाहर भी गिर सकते हैं, है ना। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और फिर एंजॉय करना चाहिए, मज़े में खेलना चाहिए। तो अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए फर्स्ट हमें खेलना चाहिए, और वो भी आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जिन्हें घर पर नहीं, घर से बाहर निकलना चाहिए और फ्रेंड्स के साथ दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, जंप करना चाहिए, है ना। ये सारे गेम्स खेलने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी फिट रहती है, ठीक है।
ओके, प्लेइंग के बाद अब हमें और क्या करना चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए? हमें खेलने के साथ हमें एक्सरसाइज भी करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज खेलते हैं तो वो एक तरह से एक्सरसाइज ही होता है, बट एक्सरसाइज जो होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि हमें इतना हाथ ऊपर करना है, इतना झुकना है ना। तो ये जो एक्सरसाइज होता है उसमें एक रूल होता है, उसमें एक नियम होता है कि इस टाइप से ही इसे करना है। गेम्स में तो हम लोग जितना मन दौड़ते हैं, जंप करते हैं, है ना, भागते हैं, वो अलग हो जाता है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट एक्सरसाइज जो है, जितना हमें हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वी डू एक्सरसाइज एवरी डे। हमें रोज़ जो है रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को लाना चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग में जब हम फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद हमें कुछ टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि हमें हार्ड करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे हम इंजॉय कर पाएँ, उसको करने के टाइम हम परेशान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये इस टाइप से कर सकते हैं या इस तरह से हम लोग बैठ कर सकते हैं, लेट कर, ठीक है। तो ये सारे जो एक्सरसाइज हैं ये हम लोग नॉर्मली अपने घरों में कर सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाएंगे। और इसे ऐसा नहीं है कि 1-2 बार करना है, कुछ टाइम भी देना पड़ता है, हाफ आवर, 1 आवर, ठीक है। इतना उसे डेली, ऐसा नहीं है कि आज के कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, इस टाइप से नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो डेली हमारी रूटीन में होना चाहिए, उसका एक टाइम होना चाहिए कि हाँ हम सुबह 6 बजे से 7 बजे यानी 6 o'clock to 7 o'clock एक्सरसाइज करेंगे, ओके। एक्सरसाइज क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी को फिट रखने में हेल्प मिलता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं डेली। उसमें इन सारे एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। जैसे इस टाइप से हम लोग, ये है, इसे हम 5 मिनट्स कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग 5 मिनट, फिर ये इस तरह से सिट अप, ये इसे भी हम लोग 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये सारे जितने एक्सरसाइज हैं जो सिंपल है, बस हमें उठना, बैठना या घूमना है, ये सारे एक्सरसाइज जो हैं अगर हम लोग 5 मिनट के लिए करते हैं तो आराम से हम लोग 1 आवर तक इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। और 1 आवर्स तक ही मतलब स्टार्टिंग में हमें हाफ आवर करना चाहिए और उसके बाद अपना टाइम बढ़ाना चाहिए। वैसे आप लोग अभी छोटे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ साथ तो आप लोग खेलते भी हो, प्लेइंग भी करते हो ना, खेलते हो, तो वो भी एक एक्सरसाइज है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज ही करें, एक्सरसाइज का टाइम हम लोग लिमिट अपना रखें। हम लोग 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, इतने मिनट्स ही एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद खेलना भी है। तो ये दोनों मिला करके हमारा 1 आवर से ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाएगी, ठीक है। इनके अलावा ये सारे एक्सरसाइज है, इसके योगा जो है, योगा भी हमारी जो बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखती है। योगा जो है वो खुद से नहीं कर सकते हैं, हाँ उसके लिए हमें योगा टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें सारे योगा जो जितने भी आसन हैं वो हमें सिखाएंगे, ठीक है। वी डू योगा, योगा भी हम लोग एक्सरसाइज के साथ योगा भी कर सकते हैं,
लेकिन योगा जो है वो हमें योगा टीचर से ही सीखना चाहिए। जब हम अच्छे से योगा के जो आसन हैं, स्टेप्स हैं, वो अगर सीख जाएंगे तब हमें खुद करना चाहिए, क्योंकि योगा देखने में सिंपल होता है बट उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और योगा करने से हमारा पूरा माइंड भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए। अब प्लेइंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए? स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स तैरना। देख रहा है पिक्चर में, ये क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है। स्विमिंग मीन्स तैरना, पानी में तैरना। अब स्विमिंग जो है वो सबको नहीं आता है ना। ऐसा नहीं है कि सबको स्विमिंग आता है, पानी में हम गए और हमें स्विमिंग आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो स्विमिंग हमें सीखना पड़ता है। और स्विमिंग भी जो है ये भी पूरी बॉडी के लिए एक एक्सरसाइज के रूप में काम करती है, ठीक है। तो स्विमिंग जो है वो भी हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखती है। तो स्विमिंग हमें सीखना चाहिए और हमें स्विमिंग पूल में अच्छे से अगर हम आधे घंटे भी स्विमिंग कर लेते हैं तो वो हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो स्विमिंग भी जो है वो हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखती है, ओके। स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग जो है एक अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज या व्यायाम है, ठीक है। क्योंकि स्विमिंग करने से हमारी पूरी बॉडी जो है वो मूव करती है, हमारे हैंड्स, लेग्स, है ना। और हम अपना सर को भी पानी के अंदर बाहर करते रहते हैं, है ना। तो पूरी बॉडी जो है इसमें क्या करती है? मूव करती है, एक तरह से एक्सरसाइज करती है। तो स्विमिंग अच्छी है हमारे हेल्थ के लिए, ये एक तरह से अच्छा एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो प्लेइंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग। अब क्या करना चाहिए हमें? रनिंग तो सभी को आता है ना। आप लोग भी रनिंग करते हो, दौड़ते हो घर पे, यहाँ ऊपर नीचे इधर उधर कैसे जाते हो? आराम से तो नहीं जाते हो, दौड़ दौड़ के। हाँ, तो वो रनिंग नहीं होता है। रनिंग जो होता है वो भी हमें अपनी डेली लाइफ में यानी डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। जैसे हम 10 मिनट्स रनिंग करेंगे अपने घर के बाहर, अच्छे जो प्लेन जगह होती है, हमें ऊपर नीचे जगह में दौड़ना नहीं चाहिए। जो प्लेन जगह होगी, कोई ग्राउंड होगा, वहाँ जा कर के हमें 1 या 2 राउंड लगाना होगा। और उस समय सिर्फ हमें क्या करना होगा? दौड़ना रहेगा, ठीक है। यानी रनिंग से भी पूरी बॉडी जो है वो फिट एंड हेल्दी रहती है, ओके। तो रनिंग भी क्या है? हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में हेल्प करती है। तो रनिंग को एक टाइम देना पड़ता है, एक लिमिट टाइम। बहुत ज़्यादा भी नहीं दौड़ना चाहिए और बस यहाँ से वहाँ एक लाइन भी नहीं, ऐसा भी कम भी नहीं करना चाहिए। उसका भी एक टाइम सेट करना चाहिए कि 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स हम रनिंग करेंगे। और रनिंग को भी अपनी डेली लाइफ की रूटीन में लाना चाहिए। ये भी हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने में हेल्प करती है। So, running is good for health. दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दौड़ना जो है वो स्वास्थ्य के लिए यानी हेल्थ के लिए
अच्छा होता है ना। तो अभी हम लोगों ने जाना कि रनिंग को भी एक लिमिट टाइम तक देना चाहिए कि इतने टाइम ही हम इतने टाइम दौड़ेंगे यानी रनिंग करेंगे। और रनिंग जो होता है वो गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। और जब हम लोग रनिंग करेंगे तो उसके लिए एक ग्राउंड होना चाहिए जो प्लेन होना चाहिए। हमें अच्छे से शूज़ पहनकर दौड़ना चाहिए, खाली पैर नहीं दौड़ना चाहिए। शूज़ पहनने से क्या होता है, क्योंकि हम दौड़ते रहते हैं, आराम से चलते हैं, तब हमें नीचे का कुछ दिखता है। लेकिन अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि नीचे क्या आने वाला है ना। तो हमें अपने पैरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, शूज़ पहनकर हमें दौड़ना चाहिए। और 20 मिनट्स 15 मिनट्स इतने टाइम के लिए ही हमें दौड़ना चाहिए। रनिंग जो है वो हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं। इसके बाद साइकिलिंग। साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना। आप लोगों के पास साइकिल है? यस, साइकिल है। तो हमें क्या करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। हमें अपनी साइकिल लेकर के अच्छे से ग्राउंड में उसका सर्कल बनाना चाहिए, घूमना चाहिए। साइकिल चलाना भी जो होता है वो भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज कैसे है, हम लोग अपने पैडल से पैरों मतलब साइकिल की पैडल को अपने पैरों से क्या करते हैं, चलाते हैं, जिससे क्या होता है पूरे लेग जो होता है हमारा वो मूव करता है ना। इससे क्या होता है, हमारे जो लेग्स हैं उनका अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है ना। तो साइकिलिंग जो है वो क्या है, एक अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आपके पास साइकिल है तो आप रनिंग करिए या फिर साइकिलिंग करिए, दोनों में से एक कर सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं। आपको दौड़ना पसंद है आप दौड़िए, या फिर आपको साइकिल चलाना पसंद है उसे अपने डेली लाइफ में लाइए। और सुबह अगर टाइम है तो सुबह में साइकिल चलाइए, या फिर शाम के टाइम जब इवनिंग में जब आप बाहर जाते हो तब आप इसे अपनी डेली लाइफ में लाइए। या फिर एक दिन रनिंग कीजिए, एक दिन साइकिलिंग कीजिए, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइकिलिंग क्या है, इसे भी हमें अपनी डेली लाइफ में लाना चाहिए। ये भी हमें फिट एंड हेल्दी रखने में हेल्प करती है। साइकिलिंग जो है वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना ग्रुप, हम लोग इवनिंग में हमारा ग्रुप साइकिलिंग करेगा तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं अच्छे ग्राउंड में जा कर के साइकिलिंग कर सकते हैं, जो सभी के लिए क्या करेगा, अच्छी हेल्थ बनाएगा, हमारे बॉडी को फिट रखेगा, ठीक है। तो हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो साइकिलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइकिल। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है, हमें एक हेलमेट चाहिए, अच्छे से शूज़ हमें पहने हुए होने चाहिए, ठीक है। साइकिल हम जब चलाते हैं तो कभी कभी होता है कि बाय चांस गिर जाते हैं तो क्या सर में चोट लग सकती है। इसे हमें हेलमेट और शूज़ अच्छे से पहनकर साइकिल चलाना चाहिए, ओके। तो बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए हमें साइकिलिंग भी करनी चाहिए। अब बॉडी जो है वो प्लेइंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें तो कर रही है, तो वो बॉडी तो हमारी फिट है। बट बॉडी के अंदर भी
हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड जो होता है, हेल्दी फूड कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। हमें जो हेल्दी फूड जो होते हैं वो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखती है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी बॉडी फिट कैसे रहेगी? अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होगी ना, तो बॉडी फिट नहीं रहेगी। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को अच्छा एनर्जी और हेल्दी फूड भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तभी हमारी बॉडी फिट रहेगी। तो हेल्दी फूड जो होता है उसमें हमें मिल्क, फ्रूट्स, ब्रेड्स, एग, मीट, वेजिटेबल्स, इन सभी को अपनी डेली लाइफ में लाना होगा। जब तक हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी। जब तक हम अच्छा नहीं खाएंगे तो बॉडी फिट कैसे रहेगी? अगर हम वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, मीट वगैरह अगर खाते हैं तो खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, मिल्क, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी को फिट रखती हैं। जब भी हम अच्छा खाते हैं, हमारा पेट भरा हुआ रहता है, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे ना। खाली पेट से तो नहीं हो पाएगा। तो खाली पेट अगर हैं और हम अनहेल्दी चीज़ें खा लेंगे तो वो तो हमें प्रॉब्लम में ला देती है। कभी पेट दुखने लगता है ना, हमारा जो तबीयत है वो ख़राब होने लगती है। तो हमें हेल्दी फूड भी खाना चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। उसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, एग, ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में लाना होगा, तभी हम फिट रह सकते हैं। हेल्दी फूड के अलावा हमें हेल्दी हैबिट्स भी अपनी डेली लाइफ में लाना होगा। अगर हम अच्छा खा रहे हैं लेकिन हमारे हैंड्स जो हैं वो गंदे हैं तो वो खाना कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा ना। तो हेल्दी हैबिट्स को भी अपनी डेली लाइफ में हमें लाना पड़ेगा। जब तक हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमारे हाथ साफ नहीं होंगे और हम गंदे हाथों से खाते हैं। अच्छी चीज़ भी अगर गंदे हाथों से खाएंगे तो वो खाना गंदा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? हेल्दी हैबिट्स में सबसे पहले हमें अपने सोने का जो एक टाइम बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सो जाएं या बहुत लेट से सोएं, ऐसा नहीं होगा। हमें एक फिक्स टाइम रखना होगा कि इस टाइम हम सोएंगे, इस टाइम हम जगेंगे। डेली टेक अ बाथ, ब्रशिंग योर टीथ, ईट हेल्दी फूड, ठीक है, और अच्छे से टॉयलेट जाएंगे, वेक अप अर्ली, डू एक्सरसाइज, टेक अ बाथ डेली। ये सारी चीज़ें हमें अपनी डेली लाइफ में लाना होगा, तभी हम फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं। उसके तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें फिट और हेल्दी रखने में हेल्प करती है ना। अब ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज के बाद हेल्दी फूड एंड हेल्दी हैबिट, ये तीनों चीज़ें मिलके हमें क्या बनाती हैं? फिट एंड हेल्दी। तो हमें अपने डेली लाइफ में अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी फूड एंड हेल्दी हैबिट को लाना पड़ेगा, तभी हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी बना सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग ने जिस टॉपिक पे अभी हम लोगों ने लर्न किया, उसी से कुछ जुड़े हुए एक्सरसाइज हैं जिन्हें हम अभी करते हैं और पता करेंगे कि कितनी चीज़ें हमें करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में। और ये सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं ये हम लोग जानते हैं। यूज़ द वर्ड इन द बॉक्स बिलो टू लेबल ईच टाइप ऑफ एक्सरसाइज। सो अभी हम लोगों ने साइकिलिंग या स्विमिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक तरह से एक्सरसाइज है जो हमारे डेली हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह से एक्सरसाइज हैं
जैसे फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, स्विमिंग, स्विमिंग या स्विम, स्विम यानी तैरना, ये क्या है, एक्सरसाइज है। और ये क्या कर रहे हैं, डांस, डांस, डांस भी एक तरह से एक्सरसाइज ही है। नेक्स्ट, प्ले, खेल रहे हैं सभी, प्ले। नेक्स्ट, रन, रन, and this is cycling. साइक्लिंग। सो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से एक्सरसाइज है, डांस करना, फिर स्विमिंग करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सरसाइज। अब ये नेक्स्ट हमें क्या करना है, लुक एट ईच पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे डू एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज। वी एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, वीक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी या स्लीपी। तो हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज। तो वी एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। तो वी एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वे वी कैन एक्सरसाइज। यहाँ जो एक्सरसाइज, ये जो स्कीपिंग कर रही है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ईट स्वीट्स, केक एंड आइसक्रीम, नो। प्ले वीडियो गेम, नो। साइकिलिंग, स्कीपिंग एंड रनिंग। तो साइकिलिंग, स्कीपिंग एंड रनिंग, ये हमें करना चाहिए नंबर सी, ठीक है। साइकिलिंग, स्कीपिंग एंड रनिंग अपनी बॉडी में जो एक्सरसाइज के लिए हमें ये यूज करना है। वी शुड एक्सरसाइज फॉर एट लीस्ट, कितनी देर हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, एवरी डे, ठीक है। तो फर्स्ट है 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज के बारे में लर्न किया, तो बताया ना कि एक्सरसाइज जो है वो हमें 1 आवर तक करना चाहिए, यानी नंबर ए। सो 1 आवर। ओके, सो जिस टॉपिक यानी जो आज हम लोगों ने टॉपिक कीपिंग फिट, ठीक है। तो अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी किस तरह से रखते हैं, वी डू एक्सरसाइज, रनिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, गुड हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी फूड्स, इन सभी से हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।